और सॉरी मरसू मरसू सिंधु अनादेशु, जिसका मतलब है मरूंगा मरूंगा मगर सिंधु पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, सिंतास मुआहिदा पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। और इस मैदान में भी इंशाल्लाह ताला हम मोदी सरकार को इंडस वाटर ट्रीटी के जो मैदान है उसमें भी उनको नाकाम करवाएंगे। जब तक मोदी साहब जिंदा हैं और 10 साल जो उन्होंने जहर दिया है, 15 साल, 10 साल मजीद लगेंगे इस इनके जाने के बाद उस वैनम को सेटल होने में। हम तो 100% एक ही कौम थे भाई। जर्मन एक हैं, ऐसे पर्शियन लोग एक हैं, वो तो कभी ऐसे आपस में नहीं झगड़े। अब इजराइल ये कह रहे हैं कि अमेरिका से ज्यादा वो भारत के ऊपर भरोसा करते हैं, अमेरिका से ज्यादा भारत से नजदीक हो रहे हैं। मेरा ख्याल है भारत ने फैसला कर लिया है, नरेंद्र मोदी ने, कि हम पक्के अमेरिकन कैंप में और इजरायली कैंप में। ये उनका पक्का फैसला है। एक जैसा एक है, मगर हम लोगों ने रिलीजन के बेसिस के ऊपर इतनी नफरत क्रिएट कर दी कि मुझे लगता नहीं है कि ये आने वाले टाइम में कुछ होने वाला है। दिस इज ब्रांड हिंदुस्तान, दिस इज ब्रांड मोदी। मैं उर्दू में जरा बताती हूँ उसने क्या कहा है कि पाकिस्तान मेरा क्या कर लेगा, मैं तो पाकिस्तान में बगैर वीजे के घुस के चावल खाए हैं। वाजपेयी साहब आए तो कारगिल हो गया, मोदी जी आए एक शादी पे तो इन्होंने पठानकोट कर दिया। तो पाकिस्तान की ये हरकतें तो हमें नजर आती हैं। मेरा पर्सनल एप्रिसिएशन इजराइल के लिए सिर्फ इसलिए जाता है, चाहे कितना भी गलत है, लेकिन जो गलत उनके साथ हुआ है वो उस गलत का बदला लेने में कितनी बड़ी भी गलती बोलो वो कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार बिलावल भुट्टो ने भारत को धमकी लगाई है। दोस्तों, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत से अब मदद मांग रहा है, इसलिए अब आसिम मुनीर को समझ आ गया होगा कि अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्द पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर खुद ब खुद आज़ाद हो जाएगा। इसलिए बिलावल भुट्टो को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भेजा गया है ताकि वो वहाँ जाकर भारत के खिलाफ कुछ ऐसी स्टेटमेंट दे जिससे पीओके के लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। लेकिन दोस्तों, अब कश्मीरियों को भी समझ आ चुका है कि किस तरह पाकिस्तान उनका इस्तेमाल कर रहा है पिछले 70 सालों से। इसलिए अब बिलावल भुट्टो कितना भी भारत के खिलाफ बोले कुछ नहीं होगा और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और बलूचिस्तान दोनों आज़ाद होकर रहेगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह 1971 में बांग्लादेश हुआ था। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इंडिया पाकिस्तान के बीच इतनी कत्लेआम हुआ है, इश्तियाक साहब आप कहते हैं 1 मिलियन लोग मारे गए और उससे भी ज्यादा कितने लोग बेघर हो गए। इसके पीछे रीजन क्या था? हम तो 100% एक ही कौम थे भाई। जर्मन एक हैं, ऐसे पर्शियन लोग एक हैं, वो तो कभी ऐसे आपस में नहीं झगड़े। हम 100% जर्मन की तरह या कह लीजिए ईरानियों की तरह या और कोई ले लो, एक जैसा एक है, मगर हम लोगों ने रिलीजन के बेसिस के ऊपर इतनी नफरत क्रिएट कर दी कि मुझे लगता नहीं है कि ये आने वाले टाइम में कुछ होने वाला है। ये मिलिट्री और रिलीजन का जो लीथल कॉम्बिनेशन हो गया ना, इसने कुछ नहीं होने देना। मुझे याद है इश्तियाक साहब, बड़े कुछ साल पहले आपने एक पॉडकास्ट में बोला था कि वार्न किया था इंडियंस को कि कहीं आप हमारे जैसे ना बन जाना। आपको याद होगा जरूर, आप ही ने तो बोला था। तो मैं कहा था नहीं, आपसे डिसएग्री किया था मैं कहा नहीं यार, हिंदू लोग इतने नहीं हो सकते। लेकिन सर, इजराइल की तरफ से एक स्टेटमेंट और कल मुझे किसी ने भेजा, बल्कि मेरे किसी इंडियन दोस्त ने मुझे फॉरवर्ड किया कि अब इजराइल ये कह रहे हैं कि अमेरिका से ज्यादा वो भारत के ऊपर भरोसा करते हैं, अमेरिका से ज्यादा भारत से नजदीक हो रहे हैं। तो क्या वाकई ऐसा है कि इजराइल और भारत जो है वो बहुत आपस में एक दूसरे के साथ ज्यादा इस वक्त दिखाई दे रहे हैं? चलिए, अगर हमने ये देखना हो कि दो कंट्रीज कौन किसके पास है या नहीं, तो मैं एक गलत एग्जांपल लूंगा, उससे सारा समझ आ जाएगा। कोई गलत चीजें ना हम लोग बड़ी तेजी से समझते हैं इंडिया पाकिस्तान में, ये बड़ी अच्छी बात है। मैं आपको अच्छी बात बताऊंगा, कोई नहीं समझेगा, गलत करके बताऊंगा फटाफट समझेंगे। यूएस और पाकिस्तान के रिलेशन बहुत अच्छे चल रहे हैं, ऐसा लोगों का कहना है या सोच है। मैंने आपके प्रोग्राम पर और प्रोग्राम्स में भी यही कहा, भाई अगर अच्छे चल रहे हैं तो ये बताइए यूएस की एफडीआई आपके यहाँ कितनी है जो अब आ रही है? 1 साल में आ रही है, 5 महीने में आ रही है, 2 महीने में आ रही है? कितनी ऐसी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है जो आपके यहाँ हो रही है?
कितना मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा आपको दिया जा रहा है। अगर इन पैरामीटर्स पर देखें तो सिर्फ ये बोल देना कि माय फील्ड मार्शल या ये बोल देना कि पाकिस्तान इज डूइंग अ गुड जॉब, वेल वो तो देखिए उन्होंने मोदी साहब के लिए भी कहा है, इज अ ग्रेट मैन, क्या बड़ी बात है। बट जब इजराइल की बात आती है तो इजराइल के साथ जो कॉमनैलिटी मैं देखता हूं वो ये जरूर देखता हूं, मतलब ये पर्सनल मेरा ओपिनियन है, मैं एज अ कंट्री बात नहीं करूं। मेरा पर्सनल एप्रिसिएशन इजराइल के लिए सिर्फ इसलिए जाता है, चाहे कितना भी गलत है, लेकिन जो गलत उनके साथ हुआ है वो उस गलत का बदला लेने में कितनी बड़ी भी गलती बोलो वो कर सकते हैं। एग्जाम्पल, इजराइल को पता है कि गाजा का हमास ईरानियंस द्वारा सपोर्टेड है, लेबनान का हिजबुल्ला ईरानियंस द्वारा सपोर्टेड है। शुरुआत में लड़ाई चली हमास के साथ, एक्सटेंड हुई थी हिजबुल्ला के साथ, हमास के साथ कुछ सो कॉल्ड सीज फायर हुआ, हिजबुल्ला के साथ चलता रहा और सडनली आपने देखा वो वापस ईरान पर आ गया। मुझे लग रहा है कि ये कॉमनैलिटी शायद इजराइल को इंडिया के साथ नजर आ रही है कि अगर यूएस की आंख में आंख डालकर कोई ये कह सकता है कि नहीं जनाब आपने हमारा सीज फायर नहीं किया, ये बहुत बड़ी बात। हालांकि अगर एज अ मेरे से डिप्लोमेट पूछो ना, एज अ डिप्लोमेसी जो मैंने सीखी है, तो बड़ी छोटी सी बात है, हमको हाँ कर देना चाहिए। क्या बैठे बिठाए पंगे लेते रहो बेकार में, क्या ईगो, इतना ही तो बोलना था। आज भी ठीक है, यूएस के प्रेसिडेंट का भी सहयोग था, मार्क माय वर्ड, डिप्लोमेसी इसी को कहते हैं, यूएस प्रेसिडेंट का भी सहयोग था, उन्होंने कराई या नहीं कराई की बात नहीं है, बट डिस्प्यूट खत्म हो जाए। सो इसलिए मैं ये जरूर कहूंगा कि इजराइल और इंडिया के बीच में डिफेंस ट्रेड अच्छा खासा हो रहा है। हालांकि मैं अभी भी ये बड़े कॉन्फिडेंटली नहीं कह पाऊंगा कि इजराइल रशिया या यूएस की तरफ जो हम देख रहे हैं टेक्नोलॉजी के लिए, कि उसके मुकाबले में इजराइल उनसे ऊपर चला गया। इजराइल इज अ बिग पार्टनर इसमें। अच्छा, हमारे लिए इजराइल पता है एक जगह गलती सही, लेकिन एक तरह से इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि हमें ये जरूर मालूम है कि अगर हमने किसी कंट्री का जो हमारे अगेंस्ट है, अगर उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम पर नजर है तो इजराइल की जरूर है। अगर उसे कोई डिस्ट्रॉय करने की काबिलियत रखता है, इच्छा शक्ति रखता है, हम रखें या ना रखें, इजराइल जरूर रखता है। मैं ये बात जिम्मेदारी इसलिए कह रहा हूं, आपके मेरे बीच में, पाकिस्तान इंडिया के बीच में न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के लोकेशंस का एक्सचेंज है। आपने हमें बताया हुआ है, हमने आपसे, और एक एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है कि हम आपके उन न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। जबकि इजराइल के साथ नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास वो एक ट्रम्प कार्ड तो है कि चलो यार हम तो नहीं करेंगे। और वैसे भी मैं आपको बता रहा हूँ हमारे कैरेक्टर में है भी है। मेरी सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि मेरा कैरेक्टर जो है ना वो बड़ा कमजोर सा है इस मामले में। वो उदारवाद, मानवता, ये सब चीजों में बड़ी जल्दी पिघल जाता है। इजराइल नहीं पिघलता है।